है ना, वो गौरी का बच्चा, वो पानी। दीदी तुम पनौती हो, पनौती हमारे घर पे। पहले हमारे पति को खा गई और उसके बाद गौरी के बच्चे को मार डाला। अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी अकल नहीं आई तुमको? बड़ी अम्मा, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। करण, देख ली तुमने अपनी बीवी की हरकतें? अब भी मौका है, छोड़ दो इस लड़की को, वरना तुम्हारा घर बर्बाद करेगी ये लड़की। राजेश जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भाग्य पुट हैं हमारे दोनों बच्चे परिवार के बारे में नहीं सोचते। अरे इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, खुद तुम जिम्मेदार हो अंजना। एक बेटा है जो अपनी से बड़ी उम्र की औरत के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और दूसरी ये है जो अपने परिवार को ही एक एक करके खा रही है। अरे अगर तुम्हारी जगह कोई और माँ होती तो ये सब देखने से पहले खुद को मार लिया होता उसने। जो हम कह रहे हैं वो कर चुपचाप है। विद्यु, मैं जानता हूं हमारे बीच टेंशन चल रही है, मगर इसकी वजह सिर्फ हम दोनों नहीं है। इस घर का माहौल, यहाँ के लोग, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सब से दूर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? अरे दामाद जी तुझे हनीमून पर लेकर जाना चाहते हैं। आज निकलना होगा तुम दोनों को। देखा कितनी फिक्र है उन्हें तेरी है। अरे यहाँ के हालात, मेरा मतलब पूरे परिवार को इस हाल में छोड़ के हम कैसे कौन सा परिवार? किसका परिवार? हमें तो तेरी चिंता है वेदिका। कुछ दिन के लिए बाहर जाएगी, मन बहल जाएगा तेरा, है? देख हमने तो ना तेरा सामान भी बांध दिया है, बस तू कपड़े बदल ले और तुम दोनों निकलो। साहिल, उठो साहिल। देखो देखो, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। प्राची, बड़ी माँ, गौरी, श्रुति, सब बहुत दुखी है तुम्हारे बिना। और तुम जानते हो, तुम्हारी माँ ना चाकू लेके अपनी जान लेने चली थी। दीपक जी, नहीं हो रहा मुझसे दीपक जी। डॉक्टर ने दवाई लेकर आराम करने को कहा है, बहुत कमजोरी है। मुंह बंद कर कर खड़ी रहे इसके अंदर। 10 घंटे भूखी प्यासी इसके अंदर खड़ी रहेगी तो अवश्य बेटा पैदा होगा। पंडित जी बोले ऐसा कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है, प्लीज समझिए मेरी बात। पिछली बार हमारे कहने पर चली थी तो बेटा आया था तेरे कोख में, जिसे जाकर तूने गवा दिया। जी वो एक्सीडेंट था। अगर आपके पंडित जी सब कुछ सही बताते तो उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया? ना करिएगा, बड़ी जुबान चलने लगी तेरी। हमारा कहना मान वरना लगा के देंगे। गौरी, तुम्हारे लिए ये क्या करी हो तुम? चौधराइन, दीपक छोड़ो मुझे। किसी के कमरे में भी खुशी चली आएगी क्या? छोड़ो मुझे। गौरी, बाहर यहाँ से तू।
नीचे रखो, आराम से, आराम से। गौरी! बैठो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अंदाजा भी है कितनी कमजोर है ये। अभी अभी बच्चा खोया है इसने और तुम। खोया नहीं है, मारा इसने मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को मारा इसने, और इसका प्रायश्चित इसे करना पड़ेगा। दोबारा लड़का पैदा करवाने के लिए गौरी से कोई पूजा करवा रहा था जिसमें वो एक पांव पे। हाँ तो बेटे के लिए मनोकामना करना जुर्म है का? और तू होती कौन है पति पत्नी के बीच में दखल अंदाजी करने वाली? अरे पर इस वक्त गौरी इतनी कमजोर है और वो बात बहुत हो चुका है। अरे इंसानियत की मूरत है का तू? तू ही है जो समझदार है। यहाँ सब समझदार हैं, सब अपना भला बुरा जानते हैं, समझ रही है? वो तो मैं देख रही हूँ, इसलिए बार बार इस परिवार के लोग एक दूसरे पे जुल्म करते हैं और हर बार इंसानियत के नाते मैं आगे आके वो जुल्म को रोकती हूँ। वो तो आप भी जानती हैं। और इस बार भी मैं वही करूंगी। गौरी अपनी शादी की हिफाजत करने के लिए चुप रहेगी, लेकिन उसके साथ अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं रहने वाली। और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे खिलाफ सबूत भी दूंगी, जैसे पुनीश के साथ किया था। जा साहिल, साहिल, मैं होश आ गया। साहिल, इतना क्या मरी जा रही हो तुम साहिल पे? बता रहा हूं, वो लड़का झूठ बोल रहा है। 24 साल का है लेकिन एक नंबर का शातिर है। डॉक्टर को रिश्वत देकर कुछ भी बुलवा लिया होगा उससे। और तुम तो जानती हो, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, हर हाल में तुम्हें हासिल करना चाहता है। यश, यश मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ लोगों ने धोखा किया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को शक की नजर से देखो। कभी तो दिमाग से नहीं दिल से सोचो। मेरे बारे में तुम जो सोचना चाहती हो सोचती रहो वेदिका, मगर तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। बता रहा हूं, वो लड़का सबको धोखा दे रहा है और मैं चाहता हूं तुम उसकी मदद करना बंद करो। ये तो मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसीलिए तुम्हारा ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानियत के नाते अगर मुझे किसी की मदद करने की जरूरत पड़े तो मैं करूंगी, और उसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, खास करके उसके लिए जिसने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। और ये मत भूलो कि साहिल की हालत की जिम्मेदार तुम हो। न तुम उसे धक्का मारते, न वो इस हाल में होता। साहिल प्लीज ये खिलाएं। नहीं, सिर्फ आप।
से खा लोगे? बहुत अच्छी है ये। आपको अच्छी लगती है? हाँ पक्का? पक्का। खा लोगे इनके हाथ से? ओके। I'm sorry श्रुति, मैंने तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात की, तुम्हारा हाथ रोका। लेकिन मैं क्या करूं? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो निधि, I mean, मेरा बच्चा, करण, ये शादी नहीं चल सकती। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब बचाओ अपने आप को साहिल। अगर तुम वाकई बच्चे हो तो फ्यूज बॉक्स चेक करने की अकल तुम्हें नहीं होगी, मगर 24 साल का साहिल सबसे पहले मीटर ऑफ करेगा, और यही होगी तुम्हारी पहली और आखिरी गलती, जिससे तुम्हारा झूठ वेदिका के सामने आ जाएगा। कम ऑन साहिल, बचाओ खुद को। माँ, साहिल भाई की तबीयत कैसी है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। जैसे वेदिका जी साहिल भाई को समझती हैं, उसका ख्याल रख पाएंगी, हमें से कोई नहीं कर पाएगा। माँ, गौरी जीजी कैसी हैं? पता नहीं माँ, हमारी फैमिली पे इतनी सारी कहाँ से परेशानियां आ गई, और शायद किसी की नजर। माँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं? जी। ये करण की शर्ट है ना? किससे पूछ के ली तुमने? अरे हिम्मत कैसी उसकी अलमारी खोलने की? हाँ, हाउ डेयर यू। हाँ तो क्या हुआ, ये बच्चा भी तो उसी का है। मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली श्रुति, मैं अपने साथ ज्यादा कुछ लेकर नहीं आई थी, आज कुछ ढंग का नहीं मिल रहा था तो मैंने ये शर्ट पहन ली। तुम प्लीज माइंड मत करना। निधि, मैं माइंड करता हूं। अगर तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं थे तो तुम श्रुति को बोल सकती थी, वो तुम्हें हेल्प करती। कम ऑन करण, मेरा तुम पर इतना हक तो है ना कि मैं अपने होने वाले पापा के बच्चे की शर्ट तो पहन ही सकती हूँ ना? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे का बाप हूं, तुम्हारा कुछ भी नहीं।
मुझे घर जाना है। ये पास्ता वास्ता मुझे नहीं पसंद। झूठ मत बोलो साहिल, तुम्हें वो नहीं हुआ है जो डॉक्टर कह रहे थे। तुम बच्चे नहीं हो, है ना? साहिल, अगर तुम बच्चे होते तो मम्मा को यश अंकल के साथ डांस करता देख के तुम्हें ऐसे रोना नहीं आता। तू इतनी इंटेलिजेंट क्यों है छोटा पैकेट? सब समझ आती है तू। क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मम्मा से कितना प्यार करते हो। तुमने सब कुछ इसलिए किया ना कि मम्मा को ये समझ आ जाए कि वो भी तुमसे प्यार करती है। पर मैं क्या करूं? साहिल, तुमने तो सबको डरा दिया। क्यों ऐसा किया तुमने? क्यों नहीं करता? आप घर पे मेरे साथ नहीं थी मेरा टेक केयर करने के लिए। उस खड़ूस के साथ अब डिनर पे चली गई थी, तो मैं क्या करता? मुझे भाग के आना पड़ा। तुम वहां आए, बिना कुछ बोले वहां से चले गए और अपने घर नहीं गए। क्यों? तुम इस घर में क्यों? इस घर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? साहिल, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इससे आराम से। करण की शर्ट उतरवाई थी ना और श्रुति की बच्ची ने, तो मैंने पूरे दिन करण को ही हथिया लिया। हॉस्पिटल चेकअप्स में इतना बिजी रखा कि एक फोन भी नहीं करने दिया श्रुति को। अब देखती हूँ उसका चेहरा। करण, तुम आ गए? सुबह से बाहर हो ना? बहुत थक गए होगे ना तुम? तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी ना? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, तुम्हें पसंद है ना? चलो हम साथ में चल के खाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना? करण, बेबी को भी बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे पता ही था कि बेबी को भी बहुत भूख लगी होगी, तभी ना मैंने पहले से किचन में एक्स्ट्रा बना के रखा है तुम्हारे लिए। करण, तुम चलो ना, हम अंदर चल के खाना खाते हैं, तुम किचन में से ले लेना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या वेदिका जी कभी ये कह पाएंगी जो मैं चाहता हूँ? मुझे इस बात से कोई डाउट नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है। हाँ, पर वो सुनना, प्रॉब्लम ये है उनकी जो सोच है ना वो बहुत मजबूत है। क्या ये बात कभी अपनी जुबान पे ला पाएगी कि वो मुझसे प्यार करती है? नहीं साहिल, पहले तो तुम ये डाउट करना बंद करो। तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तुम ना मेरे वो जिद्दी वाले साहिल बने रहो जो कभी कुछ ठान लेता है तो वो करके ही दिखाता है। पर ये तो पक्का है कि मम्मा ने किसी न किसी रीजन से यश अंकल से शादी की है। करेक्ट, मुझे भी ऐसा लगता है कि वेदिका जी ने शादी किसी मजबूरी में आके की है। साहिल, तुम जो कर रहे हो ना वही करते जाओ, चाहे मम्मा कुछ भी कहे। तुम अफेक्ट मत होना, और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी मम्मा बहुत जिद्दी है साहिल, और तुम्हें उनसे भी ज्यादा जिद्दी बनना होगा, वरना तुम्हारी ये लव स्टोरी यहीं अटकी रहेगी। तू बिल्कुल करेक्ट करिए छोटा पैकेट। बेहिसाब मोहब्बत के लिए मुझे बेहिसाब कोशिश करनी पड़ेगी, और वो मैं करूंगा। ना करेगा ये यंत्र पंडित जी दिए हैं, और बोले कि हर रात सिराने रखकर सोगी तो फिर से पुत्र प्राप्ति होगा। ठीक है, और आज से 10 रात ये घोल बनाकर पीना पड़ेगा।
दीपक जी, समझ गई ना तुम? ये तो मिर्ची पाउडर है, ये कैसे? अरे पंडित जी खूब भोग लगा कर दिए हैं और हम बना लिए हैं। तुम सीधे सीधे खटक जाओ। लो चलो चलो चलो, टाइम जा रहा है, 3 बजे का समय। जल्दी 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 जल्दी। अरे खटकी है। ये आपने बनाया? मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे पीना है, लेकिन मुझे पीना है। अरे साहब, ये बच्चों की पीने की चीज नहीं है, हम गौरी के लिए बनाया है, उसे पीना। उसे दीजिए दीजिए, उसे दीजिए दीजिए, उसे दीजिए। आप समझे, आप मेरा आपसे मिलना कितना जरूरी था। फोन भी नहीं उठा रहे थे आप मेरा। और जिस तरह से नगर वालों ने मुझे इस घर से निकाला है, अगर सामने वाले गेट से आती तो वापस कभी नहीं जा पाती। तो मुझे एक बात समझ नहीं है कि तुम वहां करण के यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लग रहा है जेल की हवा ने तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब अपने आने वाले बच्चे को मोहरा बनाओ। अंकल है, क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो उनको? मार रहे उनको, कंधे खोलो, कंधे खोलो, क्यों मार रहे हो तुमको? मार रहे हो उनको, कंधे अंकल, क्यों मार रहे हो उनको? क्यों मार रहे हो तुम उनको? वेदिका, रोको इसे, वरना या तो मार रहे, या अंकल कंधे को मार रहे, क्यों मार रहे हो तुम? क्यों मार रहे हो? कंधे को तुम। ये अंकल गंदे, ये इनको मार, क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो तुम? चुप क्यों मार रहे हो? चुप 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 एकदम। हाँ ठीक है। चलें? चलिए। वेदिका जी, आपसे बात करते हुए बहुत अजीब लग रहा है। आप जैसी हिम्मती और मजबूत औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखी। पर पता नहीं क्यों वेदिका जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के लिए नहीं लड़ पा रही हैं। आपने ये शादी क्यों की मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप खुश नहीं है तो आप इस रिश्ते में क्यों हैं? गौरी, कभी कभी अपनों को तकलीफ से बचाने के लिए खुद को तकलीफ देनी पड़ती है, खास करके उसके लिए जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता ना तो मैं ये रास्ता कभी नहीं चुनती। क्या जी, काश मैं भी आपकी की तरह हिम्मत जुटा पाऊं, जैसे आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। काश मैं आपको उसी तरह सपोर्ट कर पाऊं। अगर आज मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ ना, तो प्लीज मुझे बताइएगा। लगी आज आग फिर साहब को मत मारिए। मगर वो क्या कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।
साहिल ये सब तुम साहिल तो बेहोश साहिल साहिल बड़ी अम्मा, हमने आपसे कहा था ना कि हमें इस औरत का पीछा करना चाहिए। इसने साहिल को कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा। आपने देखा था ना जब ये घर से निकली थी, फोन आने पर कैसे एकदम भाग के निकली थी। इसे इतनी सारी चोटें कैसे लगी, बोलो वेदिका। अंजना जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे तो फोन आया और मैंने अरे लेकिन इसे हमारे घर पर लेकर कौन आया?